ये किसानों के फायदे के लिए नहीं, न केवल किसानों बल्कि देश की तमाम जनता को तबाह करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए उद्योगपतियों और पूंजीपतियों जो मोदी जी के यार हैं उनके लिए बनाया हुआ कानून। सर क्या कुछ कहना चाहिए, जिस तरह से आज टीवी डिबेट में बात हो रही थी कि किसान जो है दो फाड़ हो गए अलग अलग, जैसे नोएडा किसान कौन कह रहा है कितनी फाड़ हो गई? यहाँ से वहाँ तक किसान ही किसान है, वहाँ से वहाँ तक किसान ही किसान है, पूरा देश का किसान यहाँ पे आ रहा, फाड़ कहाँ से हो गई? तुमने अपने दलाल जो वो मीडिया में बिठा के और तुम कह रहे हो ये किसान है, वो दल्ले हैं, किसान नहीं है। किसान पूरे देश का एक है, मजदूर पूरे देश का किसानों के साथ में है, छात्र, वकील, नौजवान सब किसानों के साथ में, किसानों में कोई फाड़ नहीं है। और बीजेपी यही करती आई है, लेकिन उसे ये दलाली अब बंद कर देनी चाहिए। ये जो दुष्चक्र फैलाते हैं उसे बंद करना चाहिए। किसान इकट्ठा है और अंतिम समय तक जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे सब लोग इकट्ठे रहेंगे, मुट्ठी की तरफ रहेंगे। सर जिस तरह से सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो है कानून को हमने बदल दिया, खाली डब्बा है, उसमें कुछ नहीं बचा। आप एक वकील है, कुछ नहीं बदला है। जिस कानून को बदलने की वो बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के वही सारी चीजें हैं जिसका बीजेपी प्रचार कर रही है। नंबर एक, जिस कानून को कह रहे हैं संवैधानिक है, ये कानून संवैधानिक नहीं, पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये राज्य का क्षेत्र है जो संविधान के अनुसार, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य की लिस्ट है, ये कानून राज्य को बनाने का अधिकार है, केंद्र को बनाने का अधिकार नहीं। इसलिए गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इस कानून को बनाया है। और जिस संवर्ती सूची की बात कर रही है उसमें 33 नंबर पे जो एंट्री है, जिसके तहत केंद्र सरकार कह रही है कि हमने कानून उसके अनुसार बनाया है, वो उसमें नहीं आता। वो आता है राज्य की लिस्ट में, और राज्य की जो लिस्ट है उसमें 14 नंबर पर एग्रीकल्चर यानी कृषि है और 28 नंबर पर मार्केटिंग यानी कृषि से जुड़े हुए जो मार्केटिंग है। तो ये दोनों विषय राज्य के हैं, केंद्र के नहीं है, इसलिए पूरी तरह से गैर संवैधानिक कानून है। यानी आपको बनाने का अधिकार नहीं है, उस अधिकार से बाहर जाके आप जबरदस्ती इस कानून को बना रहे हो। एक तो ये गलत है। दूसरा, जिस एमएसपी की आप गारंटी की बात कर रहे हो कि लिखित में दे देंगे, एमएसपी आज नहीं दिलवा पा रहे आप। एमएसपी केवल 23 फसलों के मुकाबले आप 2 चीज पर ही एमएसपी मिल रही है। केवल 6% किसानों को एमएसपी मिल रही है, 94% किसान को तो एमएसपी मिल ही नहीं रही। और जो एमएसपी आप घोषित कर रहे हो उस एमएसपी पर खरीद नहीं है, उससे 30%, 40% और कहीं कहीं तो आधी कीमत पर फसल किसानों से खरीदी जा रही है। तो पहले तुम इसे दिलवाओ, तुम एमएसपी की गारंटी क्या करोगे? और उस मोदी सरकार की बात पे विश्वास कर लें, जो मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा दूसरा उन पर काम नहीं है, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो उनकी बात पे विश्वास करें। नोटबंदी लेकर आए थे मोदी जी और कहा था कि 4 वजह से लाए हैं। नंबर 1, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा नकली नोट खत्म हो जाएंगे, जाली नोट। उस समय 400 करोड़ रुपए के जाली नोट थे बस। और उसके बाद में जो लाए हैं नया नोट जो लेके आए, 2000 के नोट में ही हजारों करोड़ की यानी 40% 2000 का नोट नकली था। तो आप नकली नोट जो वो खत्म नहीं कर सके आप। तीसरा, आपने कहा कि जो काला धन है वापिस आ जाएगा। आया काला धन? 14.25 लाख करोड़ की करेंसी कह रहे थे मार्केट में है, मार्केट से वापिस आ गया कितना? 15.25 लाख करोड़। काला धन कहाँ गया? सारा सफेद हो गया। तो काला धन नहीं हुआ। दूसरा कह रहे भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का उदाहरण इससे समझो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम केयर फंड बनाया है, इस देश में भ्रष्टाचार का उससे बड़ा जीता जागता उदाहरण नहीं होगा। और ये कानूनी रूप से देश के प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की पूरी जड़ है। प्रधानमंत्री उसके विषय में कहते हैं कि ये आरटीआई कानून के बाहर है। प्रधानमंत्री कहते हैं इस पे ऑडिट नहीं हो सकता। ये आपका अपना फंड है क्या? देश का फंड है, प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है। आप कोरोना संकट के समय कोरोना की बीमारी के लिए बना रहे हैं और आप कोरोना के लिए दे कितने रहे? अभी केवल आपने 100 करोड़ दिया है। अभी तक आपने ये नहीं बताया किससे कितना पैसा आया है, किसने पैसा दिया है और कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है। आप इसका ऑडिट नहीं करा रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं। तो इससे बड़ी बेईमानी और क्या होगी? भ्रष्टाचार का और भी इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा? तो ये सरकार जिस चीज को लेकर आई केवल और केवल झूठ बोला। दूसरा, 2014 आप याद कीजिए, जिस समय मोदी जी प्रचार कर रहे थे, मोदी जी ने कहा आधार कार्ड, उसका विरोध किया जबरदस्त तरीके से। मोदी जी ने एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका विरोध किया। मोदी जी ने जीएसटी का विरोध किया नहीं किया?
और मोदी जी पूरी जिंदगी वही करते रहे। जब से सत्ता में आए हैं जीएसटी, उसी तरह से आपका एफडीआई, उसी तरह से आधार कार्ड, हर चीज में आधार कार्ड। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो कतई नहीं करेंगे और जिस चीज का विरोध करते हैं उसे जरूर करेंगे। इनका ये हाल है। तो मोदी जी की बात पर, मोदी जी की जो कैबिनेट है उसकी बात पर, भाजपा और आरएसएस की बात पर कभी विश्वास नहीं करा जा सकता। ये लोग इस देश को पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए, हम ये चीज समझ रहे हैं। सर, जैसे भाजपा के मंत्री जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि अभी कोरोना टाइम है, लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, बाद से इसका समाधान निकल जाएगा। कहाँ चला जाना चाहिए? घर वापस चले जाना। अरे चले जाएंगे, तुम तीनों कानून वापस ले लो भाई, तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, हम चले जाएंगे, हमें कहाँ शौक है। लेकिन अगर नहीं लोगे तो हमें ही जाने। तुम हमें बहलाने की, हमें डराने की कोशिश ना करो। हमें नहीं लगता, हम तो वैसे भी भाई किसान तो रात में, ठंड में, धूप में, गर्मी में, बरसात में खेतों में अपने में काम करता है, पानी लगाता, हल चलाता। हमें किस बात का डर है? हमें किस बात से दिक्कत है? दिक्कत तो तुम्हें होगी जो एसी कमरों से निकलते नहीं हो, जो मीटिंग भी करते हो तो एसी कमरों में करते हो ना। हम तो मिट्टी के हैं भाई, इसी मिट्टी के हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रियवर मोदी जी, श्रीमान मोदी जी, आप अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ो। हम अपना जो भी कुछ है हम देख लेंगे, भुगत लेंगे। पर अगर आपने कानून नहीं लिया वापस, ये तीनों कानून, और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया, तो झोला लेके आपको जाना पड़ेगा। श्रीमान जी, जो झोला कह रहे थे ना कि हम तो फकीर हैं, तो फकीर चंद जी, झोला लेके वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि देश को बर्बाद आप कर चुके हैं। अब बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो या तो तीनों कानून वापस लो और एमएसपी को कानून बनाओ, अन्यथा इस बार सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। इस इरादे के साथ हम लोग यहाँ डटे हैं।